अब हम लोग करेंगे बच्चों कपालभाति। तो जैसे मैंने बताया ना कि ओजिमा तो बराबर रिसर्च करता रहता है चीज़ें बेटर कैसे हो सकती हैं। तो है तो सब योगियों का रेशियो का सारा देन है। तो कपालभाति है, तो कपालभाति के बारे में समझेंगे कपालभाति है क्या, फिर ओजिमा उसमें अपने क्या रिसर्च जोड़ता है। कपालभाति सीधी नेवल पे चोट है धमनी की। धमनी क्या है, आपको बताया गया कि धमनी वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस होंगी तो हमारी जो एक एक सेल्स है एक्टिवेट होती हैं। जो भी सेल्स हमारे एक्टिवेट नहीं होंगी तो मर जाएंगी। तो ये जो पोर्शन है आपका, जानकारों ने जो जिन्होंने रिसर्च की है इसको बोला है सेकंड ब्रेन। एक ब्रेन तो आपका ऊपर है तो ये तो पूरे शरीर को कवर कर रहा है, लेकिन एक ब्रेन आपका यहाँ पर है। तो इस ब्रेन के पीछे, यहाँ नाभि के पीछे पूरी न्यूरॉन सेल्स का गुच्छा है जिसे मेसेंट्री बोलते हैं। उनकी एक समझ है, हर सेल्स की एक समझ है, उन्हें पता है हमें क्या करना है। वही मैसेज देती है लीवर को कि लीवर कि भोजन आ गया है, आपको क्या करना है, या कब आपको सफाई करनी है, कब आपने शराब छोड़ना है। वही सेल्स मैसेज देती हैं हमारी स्प्लीन को, पैनक्रियाज को, वही मैसेज देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कि अब आपको इनमें से न्यूट्रिशंस निकालने हैं। वही मैसेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन को, अब वेस्टेज को बाहर फेंकना है। उनका ही काम है। वो जब डेड होनी शुरू हो जाती है तो ये पूरा सिस्टम हमारा खराब होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये महत्व बताया आपको कपालभाति का कि हम क्यों चोट कर रहे हैं, नाभि पर क्यों चोट कर रहे हैं, हम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर दूसरी एक रिसर्च ओजिमा बता रहा है कि ओजिमा में आपने देखा कपालभाति और तरीके से कि ओजिमा क्या करता है कि नेवल के दोनों तरफ तो फिंगर्स रखता है, अपनी मिडिल फिंगर्स पूरे स्टमक को कवर कर लेता है, एब्डोमेनल पार्ट को, और यहाँ से हल्का सा फोकस करके ऐसे ओजिमा कपालभाति आपको बताता है। उसके पीछे क्या साइंस है, वो साइंस हम लोग आज समझेंगे। देखो बच्चों, ये आपकी नेवल है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ये नेवल के दोनों तरफ एक बड़ी ब्लड वेसल्स जा रही है। बाकी तो पूरे शरीर में आपकी लाखों आर्टरीज वेन्स फैली हुई है, लेकिन जो दो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो जिसमें एक आपका शुद्ध रक्त प्योर ब्लड और एक अशुद्ध इम्प्योर ब्लड, जो नीले रंग की है इम्प्योर ब्लड और जो लाल रंग की प्योर ब्लड इसमें बह रहा है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है बीपी की जब प्रॉब्लम्स आती है वो सबसे पहले जो हमारा इम्प्योर ब्लड है इसको बोलते हैं वीना कावा, ब्लड वेसल्स का नाम है। इसमें ब्लॉकेज आते हैं और इसमें ब्लॉकेज आने के कारण जब ये सही तरीके से काम नहीं करती, इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से हमारा नहीं निकल पाता, तब जाके हमारी बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है, बीपी फ्लक्चुएट होता है। समझ में आ गया? और यही कारण कॉन्स्टिपेशन का भी बनता है, क्योंकि ये दोनों नीचे तक आ रही है। देखो आपको यहाँ पर जब यहाँ पर एक एनर्जी हमारे घूमती है ऐसे इस खाने को पचाने के लिए, इन दोनों में से जब यहाँ पर ये दोनों सेंटर ब्लॉक होते हैं हमारे, मतलब जब इनमें ब्लॉकेज आता है तो यहाँ की जो एनर्जी सेंटर इसमें एनर्जी घूम रही है, यहाँ ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। जब ये ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है एनर्जी, तो हमारा जब वेस्टेज है वो बाहर नहीं आ पाता। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण भी यही दो ब्लड वेसल्स बनते हैं जब ये एक्टिवेट सही तरीके से नहीं होती है। तो ये कारण आम में से नहीं बताया जा सकता कोई भी, लेकिन ये रिसर्च में है कि कैसे केवल इस कारण से ये कॉन्स्टिपेशन भी शुरू होता है। तो यहाँ पे जब ओजिमा आपको कपालभाति करा रहा है तो वो रिसर्च करके उसके और ज़्यादा लाभ लेने की बात कर रहा है कि कपालभाति हमारे उन न्यूरॉन सेल्स को तो एक्टिवेट कर ही रही है जो न्यूरॉन सेल्स
हमारे पूरे पाचन को ठीक करते हैं। तो लेकिन जब वो ओजिमा और गहरे तक जाता है कि जब हम कपालभाति पे चोट करें, कपालभाति से भी ये लाभ होगा क्योंकि दोनों ब्लड वेसल्स तो यहीं पर है। तो लेकिन हम क्योंकि एक फोकस का विज्ञान है कि हम ओजिमा ने जाना है, जब भी हम कहीं पर फोकस करते हैं ब्रेन के माध्यम से हमारी एनर्जी वहाँ बहनी शुरू हो जाती है। तो हम क्यों ना ओएटा मिनी कावा को भी एक्टिवेट करें, इन दोनों ब्लड वेसल्स को भी एक्टिवेट करें। तब ओजिमा क्या करता है कि दोनों पे से फोकस करता है, नेवल के दोनों तरफ है मिडिल फिंगर से, और यहाँ से उसको एक्टिवेट करता है। और वो तुम्हें सब बताया हुआ है ओजिमा में कि कोई भी क्रिया करें हम लोग एनस को ऊपर की तरफ खींचे। अब ये आप किताबों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जेनिटल पार्ट का ऊपर की तरफ खींचना कि जो आप एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ चोट करें, क्योंकि मूल हमारा ऊपर है, यात्रा ऊपर है, एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं वो नीचे से बह ना जाए। तो ये विशेष ध्यान है। तो वो ओजिमा सारा रिसर्च करके तुम लोगों के लिए बताता है कि हम ज़्यादा और प्रभावी टेक्निक कैसे तैयार कर सकते हैं, जो उसी टेक्निक को करने से हम कई लाभ ले सकते हैं और लोगों तक जाए। तो तब जाके ओजिमा कहलाता है कपालभाति। जो कपालभाति समाज में चल रही है वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो ओजिमा कह रहा है इसका बहुत प्रभावित तरीके से हो सकता है कि हम दोनों ओएटा गिनी कावा को भी एक्टिवेट करें और नीचे से एनर्जी को भी ऊपर खींचें और अपने मेसेंट्री जो हमारा न्यूरॉन सेल्स उनको भी एक्टिवेट करें और फिर पीछे किडनी तक चोट पहुँचाएं, क्योंकि जितनी भी चोट हम पहुँचाएंगे उतने हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। तब वो ओजिमा कैसे करते हैं कपालभाति। दूसरा क्या ध्यान रखना है समझने के लिए कि इससे प्रेशर तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन ज्यादा प्रेशर हमें अपनी ब्रेन की ताकत का ही प्रयोग करना है। ये ना सोचिए काफी बहुत सी बार गलत करते हैं सब लोग। तो मैंने कुछ बच्चों को देखा वैसे इसमें शक्ति लगा देते, शक्ति वही लगा देनी है एनएस की ब्रेन की, मतलब जैसे ये हम शक्ति कहीं की लगा रहे हैं एनएस से नीचे से ऊपर से ब्रेन से, और बस केवल फोकस करना है इससे। लेकिन शक्ति हमारी अंदर की पावर की, उसको अंदर ले जाने के लिए, चोट करने के लिए। और अंत में जो महत्वपूर्ण है एनर्जी को फील करना और वहां पर अपनी पावर से एक्टिवेट करना। जब हमने किया थोड़ी देर के लिए ध्यान में दोनों हाथों को रख के बैठे और फील करें मेरी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, एक बार करेंगे इसको सभी लोग। दोनों हाथ रीढ़ के लिए मेरे साथ। दोनों हाथ रखें नाभि पर, फील करें एनर्जी को। ये मतलब एनर्जी जब उठ रही है उसको दिशा देना, ये मस्ट है। एनर्जी के साथ जुड़ना, ये है पावर। इसे बोलते हैं असली प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणों को दिशा देने की क्रिया। तो दिशा दीजिएगा, ऐसी क्रिया करिए और अपने कामों में लग गए तो ना लाभ नहीं होगा। जब हमने किया हर चीज के बाद ध्यान में गए, फील किया एनर्जी काम कर रही, और अगर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मसाज कर सको, फील कर ले, ऑर्गन्स को अपने प्यार कर सको बहुत प्रेम से, तो आप देखो मिरेकल परिणाम आते हैं कि पूरी तरह से आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और ऊर्जा चाहती है आप जुड़े। ब्रेन आपका वहां रहता है, ब्रेन से ऊर्जा बहने लगती है, ब्रेन अपना एक सर्किट बनाता है, वहां एनर्जी भेजता है और ऑर्गन्स को इतना अच्छा लगता है, और वहां से आप किसी भी ऑर्गन्स को क्योर कर सकते हैं। तो ये अनुभव में लाओ और ये लोगों तक पहुंचाओ। लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन लोगों को सबसे पहले जो सिखाना है कि लोग
समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो सबसे पहले आपको उनको समझ देनी है कि अपने लिए समय निकालो। कितनी तुमने ऊर्जाएं बाहर भेज दी अपनी, पूरे दिन आप बाहर ही बाहर, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे समाज की बातों के माध्यम से आप इतनी एनर्जी बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये ऑर्गन्स तो चाह रहे हैं, ये ऑर्गन्स क्या है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, बच्चा घर में बैठा माँ बाप का प्यार चाह रहा है और माँ बाप बाहर घूम रहे हैं, तो बच्चे क्या, बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसे ऑर्गन्स हमारे बिगड़ गए। तो पहली बात ऐसी कहो, ध्यान घर घर तक पहुंचे। ध्यान कब पहुंचेगा, जब ध्यान तुम तक पहुंचेगा। और ध्यान के माध्यम से हमारे उन्हें ये एहसास कराओ कि हमारे हर ऑर्गन्स को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, परमात्मा ने दी इतनी क्षमता, पुनः जीवित हो सकता है, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। और 1/10 ही दे दो, आप इतना दे रहे तो 1/10, तो कितना हुआ 24 घंटे का 1/10, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे क्या 2.5 घंटे नहीं हम दे सकते? उन्होंने जी 2.5 घंटे नहीं, अच्छा 1.25 घंटा सुबह दे दो, 1.25 घंटा शाम दे दो। इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते, फिर योग पे कोई तरीका नहीं ठीक करना है। ये भी सुनो, ये भी भ्रम हटाओ। लोग सोचते हैं योग से ठीक हो जाएगा, नहीं, ये भी भ्रम। क्योंकि योग तो तुम्हारी ऊर्जा को चाहता है कि तुम ऊर्जा को अपनी लाओ, वहां तक लाओ अपनी ऊर्जा को। योग तो उस परम ऊर्जा जो बह रही है उसको खींच के लाने की क्रिया है, उस परम ऊर्जा को तुम्हारे शरीर से कनेक्ट करने की क्रिया है। तुम अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो योग क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये उनको पहले समझाना है। ये भी भ्रांति कि हम योग में गए थे, आराम नहीं हुआ, कहाँ आराम होगा, तुम तो पूरे दिन बाहर हो। योग कह रहा है नहीं, तुम अपने से कनेक्ट हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिससे तुम उसको पुनः जीवित कर सकते हो, हर ऑर्गन को ठीक कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं योग का कि तुम सारा दिन पूरे दिन बाहर रहो और तुम शरीर को हिलाओ डुलाओ और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, तुम्हें पूरी उसे एकाग्रता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, फिर अगला कोई सेशन होगा फिर उसमें आगे हम लोग